आज हम आपको बताने वाले हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसका ब्रांड नेम काफी फेमस है सिप्लाक्स के नाम से। सिप्लाक्स 500 के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल, बहुत सारे ब्रांड आते हैं बट ये इजीली अवेलेबल होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ये कौन सी बैक्टीरिया को खत्म करता है, किस बैक्टीरिया में काम करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव या फिर दोनों में? ठीक है, आइए बताते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसका ब्रांड नेम जो है वो है सिप्लाक्स 500 mg, इजिली मार्केट में मिल जाता है। ठीक, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करता है। जो सिप्लाक्स एंटीबायोटिक है ये सभी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो पॉजिटिव के बजाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। खत्म दोनों को करता है बट ग्राम नेगेटिव पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये किस ग्रुप की मेडिसिन है? ये तो मैंने आपको जब टाइफाइड पढ़ाया था तो बता दिया था कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवा है। किस ग्रुप की है? ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवा है। ये मैंने आपको टाइफाइड फीवर में बता दिया था। ठीक है, समझिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को खत्म करता है। ठीक है, इसका उपयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज किस किस में करेंगे? ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सभी श्वसन तंत्र मतलब सभी फेफड़ों के रोगों में इसका उपयोग करेंगे। ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फिर एक इसमें दूसरा किडनी इन्फेक्शन। अगर किसी को किडनी संक्रमण हो गया है तो भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ENT डिजीज, नाक कान के रोग में। किसी को नाक में किसी या फिर कान में संक्रमण हो गया है तो भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा एवं ऊतक रोग में। ठीक है, किसी को इसके संबंधित कोई परेशानी हो गई है तो भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट और आंत के रोग में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पेट और आंत के रोग। आपको याद होगा कि मैंने जब टाइफाइड फीवर पढ़ाया था तो क्या बताया था उसमें कि टाइफाइड फीवर जो चौथे चरण में तो आंत पे भी इफेक्ट करता है, उसमें क्या चलाते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये जो है पेट और आंत दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों और जॉइंट में संक्रमण में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, ऐसे करके पेशेंट आता होगा, सर पेशाब में जलन होती है, चीखन दर्द होता है, ये सब कंप्लेंट लेके आता होगा तो क्या होगा? UTI, पेशाब में संक्रमण। वैसे तो आप इसका टेस्ट कराएंगे तो भी पता चलेगा क्या है, बट UTI में भी हम इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोज होता है कितना होता है? टाइफाइड फीवर में एडल्ट डोज 500 mg BD होता है। टाइफाइड में एडल्ट डोज जो होता है 500 mg BD होता है। UTI में 500 mg BD होता है। ENT नाक और कान के रोग में भी 500 mg BD होता है, एडल्ट डोज जो होता है। और फिर बोन एंड जॉइंट में मतलब हड्डियों और जॉइंट के संक्रमण में भी 500 mg BD इसका डोज होता है। बहुत से सारे डॉक्टर क्या होता है 750, सीवियर इन्फेक्शन में 700 mg BD कर देते हैं, तो वो बाद की बात है। पहले आप इतना समझिए जो एडल्ट डोज होता है वो 500 mg BD होता है। एक चीज का ध्यान रखना है आपको इसमें, क्या ध्यान रखना है कि केयरफुली यूज इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, गर्भावस्था में सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, हेडेक, सर दर्द होने लगेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाएगा और पलटी होने लगेगी, और फिर डायरिया, कभी कभी पेशेंट को दस्त भी लग सकता है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप समझ गए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ब्रांड नेम और ये किस किस में काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।